हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और यूपीएससी का पेपर हो चुका है, तो जिसने जिसने भी दिया है उसको होप कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, प्री क्लियर हो जाए और वो मेंस में बैठे और आगे इंटरव्यू तक जाए और सिलेक्शन हो जाए। अपना जो भी जितना मैं कर सकता था मैंने ट्राई किया, और उसके हिसाब से मैंने इसमें मार्क भी किए कि कितने मेरे सही हैं कितने गलत हो रहे हैं। और मैंने बोला था कि मैं तुम लोग को जरूर बताऊंगा, क्योंकि यू गाइज मेरे साथ तब से हो जब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। जब मैं जितना पढ़ाई करता हूँ, जैसे जो भी था सब मैं तुम लोग को दिखाता था, नोटिस में था तुम लोग को। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम लोग को बताना कि मेरा पेपर कैसा गया। और कुछ पॉइंट है जो इस बार यूपीएससी ने सबको चौंकाया है। जो भी पैटर्न था, जो भी क्वेश्चन था, सबको बहुत लोगों को चौंकाया इसने ने। तो जो आगे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को मेरे हिसाब से तो पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें तुम लोग को बताने वाला हूँ पेपर से रिगार्डिंग, माइंडसेट के रिगार्डिंग, और कैसे कुछ चीजों पे बात करूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत काम आ सकता है। एंड जो ऑलरेडी इस फेस में है, जो इस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको विश ऑफ बेस्ट लक की भाई उनका प्री क्लियर हो और आगे मेंस और इंटरव्यू तक जाए होंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले PWS का जो बैच अभी चला यूपीएससी का, वो बता दे रहा हूँ कि उसका ऑफर बस लास्ट 1 तारीख तक ही है। उसके बाद कोई भी ऑफर आपको उस कोर्सेज पे नहीं मिलेंगे, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और काफी अच्छा रिजल्ट आया इस बार PWS का, काफी अच्छा, और आप टॉप रैंक में भी देखो उनका आया। और यूपीएससी के इंग्लिश में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैं सारे डिटेल अभी बता दे रहा हूँ आप लोग को। आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लो, मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, आप लोगों को 500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो उसको, क्योंकि 1 तारीख के बाद आपको कोई भी ऑफर वहां पे नहीं मिलने। तो बैचेस देख सकते हो, प्रहार 2024, प्रहार 2024 लाइक इंग्लिश में, हिंदी में, टाइटन इंग्लिश में, संकल्प 2025 के लिए भी इंग्लिश और हिंदी में आपको अवेलेबल है और अच्छे रेट पे अवेलेबल है। और पीडब्ल्यू का टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, एंशिएंट इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, मिडिवल इंडिया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्काउंट पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 500 का डिस्काउंट। तो जैसे पता है कि तुम्हें दो पेपर होता है, एक GS1 का होता है, एक GS2 का होता है, जिसमें GS2 जो सी सेट होता है, क्वालिफाई मार्क्स ही होता है, अराउंड मतलब 66-67 नंबर चाहिए सेकेंड पेपर में। और GS जो होता है, इस पे आपका कट ऑफ निकलता है, कट ऑफ क्लियर होगा तो आप जाके दोनों पेपर में आप जब अगर क्लियर करोगे तो जाके आप मेंस में बैठोगे। तो पहली चीज एक पॉइंट पे बात करता हूँ कि जो जिसे मैंने पिछले साल दिया था, तो मेरी तैयारी कुछ नहीं थी, 2 ढाई 3 महीने मैं पढ़ के दिया था, तो मेरा माइंडसेट उस तरह से बिल्डअप नहीं हुआ था। बट आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चलता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल से अगर आप देखोगे यूपीएससी का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेशन से हो जाते थे। मतलब वो अगर आपको उसमें 50-50 भी पहुंच जाते हो तो आप कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो आपको आसान रास्ता मिल जाता है। बट इस बार उन्होंने सबको चौंका दिया, सरप्राइज था पूरा। पूरे पेपर में अराउंड 48 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन, एक जगह पे आपका कहीं भी आपका एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं हो रहा था। तो जो यूट्यूब पे जो बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक ए वो फलाना टाइम का जो भी कहते हैं यार, तो आई पर्सनली फील कि तुम लोग को उनको फॉलो करना बंद कर देना चाहिए और पूरी तरीके से अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको अब टोटली नॉलेज, जो भी पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो उस पर फोकस करना चाहिए। जो जीएस का पेपर था उसमें जैसे जो आपने सब्जेक्ट होते, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और भी जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आईआर से क्वेश्चन आते हैं। तो जो पैटर्न जिस हिसाब से पूछा था आईआर का, मुझे लगा कि ठीक है उस हिसाब से ही पूछता। बट इकोनॉमी का सेक्शन देखोगे आप, तो इकोनॉमी सेक्शन में मोस्ट ऑफ द चीजें जो खासकर जो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आते थे, जिसमें 3-4 क्वेश्चन हो भी जाते थे और आप एलिमिनेशन से भी उनको कर लेते थे, तो मुझे लगता है उन्होंने हटा दिया। इस बार उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं वहां से, और बहुत ही थोड़ा अलग ही तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछा। बट मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे बोल रहे कि पेपर बहुत टफ था। पेपर टफ नहीं था, मुझे नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाई किया था तो मुझे नहीं लगा पेपर टफ था। मुझे बस इतना लगा कि अगर आप वहां पे पेशेंस नहीं शो करते हो और अगर आप अपना फुल नॉलेज यूज नहीं करते हो उस सर्कमस्टेंसेस में, उस प्रेशर में, तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मैं भी बताता हूँ, इस पर बात करता हूँ। तो मेरे जीएस का भी मैंने चेक किया,
तो इस जीएस में मेरे 50 क्वेश्चन, मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 88 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरे 50 सही है, 28 क्वेश्चन गलत है। बट ये मैंने मिलाया है जो कोचिंग IAS बाबा का जो आंसर शीट आता है उनसे मैंने मिलाया है। मे भी किसी और से मिलाऊंगा तो 1 2 3 नंबर का फर्क इधर उधर जरूर रहेगा। तो अराउंड 80 और 85 के बीच में मेरा इस टाइम पे GS1 में नंबर है। सीसेट का मैंने नहीं मिलाया, लेकिन सीसेट मुझे लग रहा है सीसेट तो हो जाना चाहिए। 99% आंसर, बट 1% का नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। बट GS में 81 के अराउंड मेरे कुछ नंबर आ रहे हैं GS में। तो अगर पेपर का लेवल देखोगे तो हाँ थोड़ा तो था ही। तो अगर कट ऑफ की भी 87 गया था पिछली बार कट ऑफ, और मुझे नहीं लगता कि 80 या 82 के अराउंड आएगा, 85 84 के अराउंड कट ऑफ आएगा मेरे हिसाब से। बट यूपीएससी का जो आंसर होता है कभी कभी 2-3 क्वेश्चन का अलग फर्क इधर उधर रहता है। तो अगर मैं ऊपर गया तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, अगर मैं नीचे आया तो शायद नहीं हो पाएगा मेरा। तो एक था पेपर का, और एक पैटर्न की बात कर लीजिए। पैटर्न पूरा चेंज कर दिया उन्होंने इस बार। कभी कोई भी आपका एलिमिनेशन टेक्निक नहीं, कोई भी मतलब जो भी ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे वो वाला नहीं, फुल टू फुल आपको पढ़ना पड़ेगा, फुल टू नॉलेज होना चाहिए आपका। जो गवर्नमेंट की स्कीम है आपकी, स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने गलत किए, 4 से 5 क्वेश्चन गलत किया, और मुझे लगता है मेरा ड्रॉबैक वही है पीछे आने का, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। और ऐसा नहीं था वो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, वो मैंने क्वेश्चन प्रेशर में गलत किया, टोटली प्रेशर में गलत किया। उस चीज को मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, क्योंकि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें भी आपको देखो, मुझे क्या था, मुझे इतना पता था कि मैं 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि पता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अटेम्प्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस रहता है वो क्वेश्चन, वो तो मेरे लिए टफ हो जाता है। तो मैं इसलिए पहले ही प्लान करके माइंड में रहता है कि मैं 10 से 15 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, उस पर हाथ अपना नहीं लगाऊंगा। तो सिंपल सी बात थी। और एक और चीज बता दो, जब मैंने पेपर करने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मुझे 5 या 6 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या पूछा इन्होंने, और मेरे से हो भी नहीं रहा था। तो उस टाइम मुझे पता था कि मुझे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे से हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में ये रखना रहता है यार कि तुम पैनिक नहीं होना। स्टार्टिंग का फेज कभी नहीं सही रहता तुम्हारा। एंडिंग के पॉलिटी के क्वेश्चन थे जो हो जाने चाहिए, तो उसको मैंने प्रेशर में गलत किया। मिड में अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने सही किया। तो टोटल 50 क्वेश्चन। सोचो मेरे जो माइनर गलती हुई है अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन के, अगर वो होते थे 60, तो मैं बिना टेंशन का मतलब सोचता भी नहीं, और मतलब फर्स्ट पेपर तो मेरा क्लियर हो ही जाता उसमें। तो प्रेशर का बहुत गेम है, और नॉलेज तो तुम्हें चाहिए, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, साल भर पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे पढ़ना पड़ेगा। IR हो तुम्हारा, खासकर करंट अफेयर्स की चीजें अच्छी पूछी थी इसमें, इन्होंने काफी मिक्सअप किया था करंट अफेयर्स से लेकर स्टैटिक पोर्शन को लेके। तो ये सब चीजें थी, तुम लोग को बताना था। होप इस वीडियो से तुम लोग को कुछ समझ आया हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया तुम लोगों से कि यूपीएससी का पैटर्न इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर सेम पैटर्न पे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यूपीएससी का पैटर्न इस बार टोटली चेंज कर दिया उन्होंने। दूसरी पे खुद पे बिलीव करो और टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से ये रहेगा कि देखो, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता उसमें से, कोई भी क्वेश्चन टेस्ट का रिपीट नहीं होता है, आप कितना भी टेस्ट लो, लेकिन उसमें हाँ उस सब्जेक्ट में आपका नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। बट क्वेश्चन रिपीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, नहीं होता वो चीजें। और तीसरी बात, जब आप टेस्ट देते हो तो आपको टाइम का पता चलता है, तो प्रेशर झेलना आप सीख जाओगे वहां से। तो जितना पेपर लगा सकते हो पेपर लगाओ, जो नेक्स्ट डे प्रिपेयर कर रहे हैं। और अभी रिजल्ट आएगा तो मैं तुम लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, और एग्जैक्टली क्या हुआ है पेपर में। बट तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस फील्ड में हो, यूपीएससी की तैयारी करो, तो बहुत अच्छे से करो, हर एक पॉइंट पे फोकस करो, बिकॉज इट्स नॉट ए ईजी, बिल्कुल ईजी नहीं है। और यूपीएससी का कुछ भी भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। तो जो भी पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ो, हर एक पॉइंट को लेकर पढ़ो। सबसे बड़ी बात, खुद पे बिलीव रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, अपनी इंस्टिंक्ट पे कुछ चीजें किया करो। तो तुम लोग के साथ ये सारी चीजें मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि तुम लोगों ने पूछा था कि आप बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन की गलत है, कितने आ रहे हैं, क्या मिस्टेक हुई। तो सारे मैंने इसमें डिटेल बातें की, तुम लोग को होप कुछ समझ आया होगा। और नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग बैठोगे तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता भी होगा ये सब चीजें, बट जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जो ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं सकती, वीडियो थोड़ा भी तुम्हें थोड़ा सा 1 या 2% भी अगर तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज है कि जब मैं
अभी कुछ दिन में प्लान करूंगा कि जो रिमोट एरिया से आते हैं, जो गाँव में रहते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं तैयारी कर पा रहे या उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बुक्स नहीं खरीद सकते या किसी कोचिंग का कुछ उनको मटेरियल नहीं मिलता है, तो मैं उनको अपने पैसे से भेजूंगा। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो मे बी अगर मेरे पास थोड़ा और बैकअप हुआ तो मैं उनको किसी कोचिंग का या एक दो कोचिंग का किसी का भी मैं लेके उनको कोर्स भी दे दूंगा पढ़ने के लिए। तो आगे का मेरा प्लान है, लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तो फोकस करते हैं यहाँ पे कि क्या चलता है आगे। तो होप इस वीडियो से कुछ सीखने को तुमको मिला होगा और जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई होगी, और तुम्हें ये भी बता दिया कि जो भी पेपर था मेरा कैसा हुआ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ मेरे से छूट गया है जो मैं नहीं जो मैंने शेयर नहीं किया इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी। मे बी मैं ट्राई करूंगा कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोग को चीज़ें बता पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।